पितृपक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, थोड़ी ना थोड़ी खीर पूड़ी हो तो खीर पूड़ी, नहीं हो तो घी शक्कर, शक्कर नहीं हो तो गुड़, गाय माता का घी और गुड़ का धूप अवश्य देना चाहिए, अवश्य। कितना सुंदर वृतांत आता है महाराज। एक भाई पितरों को रिझाता है, दूसरा पितरों की जगह परिवार को जिमाता है। अपने रिश्तेदारों को अपना राजसी ठाट दिखाने के लिए जेठा मठा की कथा में आता है। पर श्राद्ध भी करो, कभी भी जिंदगी में याद रखना, श्राद्ध भी करो तो उसमें दिखावा मत करना। दिखावा करने के लिए दुनिया में बहुत सारी जगह है। शादी ब्याह करना तो कर लेना दिखावा, किटी पार्टी करना तो दिखावा कर लेना, पर जिस दिन कई कई जगह तो बार बार 6 मासी 12 मासी या पाटा मिलाए कि नहीं मिलाए, उसमें भी कंपटीशन करने लगे। श्राद्ध पाटा मिला रहे हैं, 6 मासी कर रहे हैं, 12 मासी कर रहे हैं, 13वां कर रहे हैं, 12वां कर रहे हैं, उसमें भी कंपटीशन। नहीं 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 नहीं, पितरों का अगर कोई कर्म कर रहे हो, पूर्वजों का अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल दिखावा मत करना। ब्राह्मण को भोजन करने बिठाओ तो उसके सामने भी दिखावा मत करना कि महाराज जी बताओ, तुम बता दो मैं जो बना लूँ, हमारे यहाँ तो सब कुछ है, ने दही भी रखा है, ने रायता भी धरिया है, ने ये भी धरिया है, तुम बोलो तो सही तुम्हें क्या खाना है, सब ला के धर दूँ तुम्हारे सामने, बोलो। दिखावा नहीं, कभी दिखावा नहीं। दिखावे से छूट जाओ। भगवान की भक्ति अगर धारण करना है तो दिखावे से वंचित होकर। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हमारा अगर मन कथा में नहीं लगे तो हम कथा में जाके बैठे कि नहीं बैठे? तो क्यों नहीं बैठो? बैठो। तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और दर्शन, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। तेरी कथा में जाना मेरा काम है और मेरे मन को तुझ में लगाना तेरा काम है। ये तेरे ऊपर है। एक अच्छे से समझ लेना और इसको समझ लो अच्छे से। तुम्हारा मन कथा में लगे नहीं लगे, तुम्हारा मन मंदिर जाए नहीं जाए, मन से उस मन से मतलब रखो ही मत। तुम तो मंदिर में जाओ, तुम तो कथा में जाओ, तुम तो आस्था चैनल खोल कर बैठ जाओ, मन लगे नहीं लगे, मन लगाना उसका काम है। जैसे बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी मायके आए, अब उनके पेरावनी करना की का काम है? कपड़ा देना, लेन देन करना किसका काम है? भाई का। अब वो कर्जा करके लाए, चाहे अपनी पुरानी साड़ी निकाल के भाभी पहनाए, पेरावनी तो ये क्या करना है? तुम तो बस सब पहुंच जाओ मायके, उसके बाद साड़ी कौन देगी? अरे बोलो जम के, भाभी। कपड़ा कौन देगा? भाई। अब वो के घर में तो है ही नहीं, कहां से ला के दूं? तो बहन आई है, तुम्हारी बहन तुम्हारे दरवाजे पे आई है, कुछ तो देना पड़ेगा। ने छोरा छोरी के लिए, भांजा मंजी के 5-5 रुपया दो, 50-50 दो, पर देना तो अरे बोलो जम के पड़ेगा। अब वो भाई कहीं से भी लाए, न पिताजी कहीं से लाए, न भाभी कहीं से लाए, पर तुम्हें खाली हाथ भेजेगा क्या? बोलो जम के। तुम तो घर पहुंच गई, उसी तरह तुम तो भगवान के मंदिर पहुंच जाओ, उसके बाद पेरावनी वो करेगा, करता रहे। तुम तो जाके बैठो, तुम्हारा काम है जाकर बैठ जाना, तुम्हारा काम है मंदिर में जाकर पहुंच जाना, तुम्हारा काम है शिव महापुराण में पहुंच जाना, तुम्हारा काम है कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच जाना। उसके बाद पेरावनी की जवाबदारी उसकी है। मन लगाए नहीं लगाए, क्या देगा ये उसके ऊपर है। तुम तो अपनी कथा में बैठ जाओ। एक बाद मन, हमारा मन नहीं लगे तो वो मन, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम तो पहुंच गए, बस कथा में जाके बैठ गए,
अब मन तो लगे ही नहीं, तो क्या मन बुलाया उसने है तो लगाएगा भी वही, आए हो तो पैरावनी करेगा भी वही। भाई की जवाबदारी है, भाई की जिम्मेदारी है कि मेरी बहन के मेरे को साड़ी देना पड़ेगी, तो आगे उसकी जवाबदारी है कि दे नहीं दे, ये उसके ऊपर है, वो तो देगा। हमारे यहाँ सीधी सीधी भाषा में कहते हैं कि गाय जब पोटा करती है, पोटा उठाओ तो धूल लेकर उठती है, नीचे सब धूल रही नहीं तो वो गाय का पोटा में लगी जाए। उसी तरह तुम तो भगवान के दरवाजे पे बैठ जाओ, उसके बाद जब उठोगा तो खाली तो नहीं भेजेगा, वो कुछ ना कुछ देके तो भेजेगा, ये पक्का। गिरा हो तो उठोगे तो कुछ देगा, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गए कुछ तो मिलेगा उसकी चौखट से। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी। सारी दुनिया मुख मोड़ लेगी पर परमात्मा से अगर लगन लगाई है तो वो नहीं मोड़ेगा। ये मन को आपको लेकर जाना। सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए, सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए ही भगवान की परिक्रमा करी जाती है। मंदिर की परिक्रमा करते हो आप लोग? किसी मंदिर में जाते हो तो परिक्रमा करते होगे, तो कोई तो मुझसे पूछे कि भगवान की परिक्रमा क्यों करते हो, तो सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए और भगवान के होने के लिए भगवान की परिक्रमा करते। संसार के बंधनों से मुक्त होना। जब कोई मर जाता है, उसकी जो बॉडी पड़ी रहती है अर्थी के ऊपर, उसकी भी परिक्रमा करी जाती है। क्यों? जितने लोग परिक्रमा कर रहे हैं, ये बंधन से मुक्त कर दो इसको। ये जीवात्मा जा रही है, ये बंधन से मुक्त हो जाए, छोड़ दो इसको। अब ये जो बंधन था तुम्हारा छूट गया, अब ये बंधन भगवान का बंधा रहने दो इसका। कोरोना महामारी में तो जितने शांत हुए उनका तो कोई बंधन भी नहीं छूटा। परिक्रमा कौन करा है? डायरेक्ट पैक करा, भेज दी, लगा दो आप। बंधनों से मुक्त होना। कहीं हवन हो, यज्ञ हो, वहां लोग 108 परिक्रमा करते हैं, 51 परिक्रमा, 21 परिक्रमा करते हैं। कल भी हमने कथा में कहा था, पूर्वजों की शांति का हवन हो रहा है। परिक्रमा कर कर जाना, सब बंधनों से मुक्त। हमें इन बंधनों में नहीं रहना। और जो जीवात्माएं भटक रही संसार सागर में, वो भी हमारे बंधनों से मुक्त हो जाए, वो जाए परमात्मा के दरवाजे। सारे बंधनों से मुक्त होते। केतकी का फूल झूठ बोल दिया, गौ माता झूठ बोल दी, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, सिर कटा, बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। तब झूठ बहुत दिन तक टिकता नहीं है, बहुत दिनों तक झूठ नहीं टिकेगा।
बहुत दिनों तक कोई झूठ नहीं टिक सकता, कभी ना कभी झूठ सम्मुख में आ ही जाता है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है मैजिक करने की, जादू करने की। जादू करने की सामर्थ्यता केवल एक में ही है, वो मेरा जादूगर ऊपर बैठा हुआ है। कब कौन सा जादू कर देता है, जहाँ से आस नहीं लगी रहती वहाँ से भी कुछ प्राप्त हो जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। ये दुनिया के लोगों में आज के समय में धर्म को लोगों ने धंधा बना लिया। आज के जमाने में लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया। मैजिक कर कर, जादू कर कर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लो हम ये कर, सब गलत। दुनिया का एक जादूगर है और वो मेरा द्वारकानाथ, मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शंकर है। कब बैठा बैठा कैसा मैजिक करता है ये वही जान सकता है। रामचरितमानस में स्वयं तुलसीदास जी ने लिख दिया, लंगड़ा भी अगर पर्वत चढ़ रहा है तो मेरे राम जी की कृपा है। रामचरितमानस को शुरू करते समय ही लिखा है। पंगु अगर लांग भी रहा है गिरवर तो ये उसकी कृपा है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, अगर प्रभु की कृपा होगी तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग सकता है, अंधा भी देख सकता है, हाथ का विकलांग भी दान पुण्य कर सकता है। अगर कृपा उस परमात्मा की हो, मैजिक करने वाला अगर मेरा शंभु, मेरा राम और कृष्ण हो, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस एक सहारा बांध कर रखिए कि अब हम नहीं डोलेंगे। सारे दरवाजे घूम कर देख लिए, सबके दरवाजे होकर आ गए, नारियल भी दरवाजे पे बांध के देख लिए, बहुत सारी मौली गंडा धागा ना जाने कितना बंधा है दरवाजे पर, पूरे घर में 25-50 तो पोटली बंधी हुई है, तो भी कछु नहीं हुआ। अब सब खोल के ठंडा कर दूंगी। अब तो केवल जो भूतों का नाथ है, अब ये संसार के भूतों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, वह भूतनाथ के चक्कर में पड़ूंगी। कौन भूतनाथ? भोलेनाथ। बस अब ये सारा गंडा डोरा जितना बंधा है, नरियल मरियल सब खोल खुला के स्वाहा। अब नहीं सहनो मुझसे, कोई के ये कर लो, कोई के वो कर लो, कोई के ये कर लो। बस एक काम करूंगी जो शिव महापुराण में कहा गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, समीपत्र, जो शिव महापुराण में लिखा है कि शंकर को ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। अगर दुख है, तकलीफ है, शंकर को मैं ये चीज समर्पित करूंगी जो शिव पुराण में लिखा है। और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण तो बाजार में भी मिलती है, तुम भी पढ़ सकते हो। कौन मना कर रहा है? धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक एक शब्द को निकालो। सब निकालते जाओ, पढ़ते जाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाते जाओ। भटकना नहीं है हमें मार्ग से। हमें ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, हमें झूठ पर अपनी जिंदगी नहीं जीना, हमें झूठ पर अपना जीवन नहीं जीना, कपट कर कर हमें अपनी जिंदगी को नहीं जीना। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। जब झूठ समाप्त होता है, हर जगह पर झूठ बोला हुआ समाप्त जब होता है तो व्यक्ति टूट जाता है। सामने जब सत्य प्रस्तुत होता है तो टूट गया। आता है। हमारे साथ में भी कई लोग रहे, झूठ की बुनियाद सामने लाकर प्रस्तुत कर दी। जब सत्य सामने आया तब उनको जाना पड़ा। सत्य सामने आया, जाना पड़ा। झूठ पर अगर बुनियाद रखोगे तो टिकेगा नहीं।
झूठ पर। हम तो धर्म पत्नियों से भी कहते हैं अपने पति से कभी झूठ मत बोलो साहब। जान के भगवान शंकर और माता सती का संवाद कहता है, सती मैया ने एक झूठ बोल दिया शिव जी के सामने, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा मैंने नीचे जाकर नहीं ली। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देख लिया। और तुम कितना भी झूठ बोलो तो सामने तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, आएगा तो सदी ना। कितना छुपाओगे झूठ को? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। सत्य कभी तो सामने आएगा, और वो सामने आ जाता। सती मैया ने आकर भगवान शंकर से कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी आंख बंद करके देख लिए, उनके पास में तो तुरंत उनने रात्रि की ये सोई, उन्होंने मोबाइल टटोल लिया। अब इनने तो फिंगर लगा के रखा था कि खुलेगा ही नहीं, जैसी सोई उनने तो हाथ लगवा दिया, ले खुल गया। जिसके मन में कपट नहीं होता ना, उसका लाक भी साधारण होता है, राइट करा ने लाक खुला। और जिसके मन में कहीं कपट है तो लाक भी ऐसा लगा के रखेगा कि नंग से गुजरे नहीं, नंग जाने से नंग इधर, और खुले ही नहीं बापड़ा वे, खुले ही नहीं। समझ जाओ भेरू चतुर हो गया है, जरूर जरूर। ओके नहीं, क्रीम लगा लगा गोरा भयो ना कोई, क्रीम लगा लगा गोरा भयो ना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला रहा ना कोई। आजकल का मोबाइल ऐसा आ गया कि उसे फोटो खींचो तो काला भी गोरा नजर आए बापड़ा। क्रीम लगा लगा के पूरी जिंदगी निकल गई तो गोरा नहीं हुआ, और मोबाइल से एक फोटो खींचे नहीं तो गोरा तरह। ये मोबाइल उल्टा सीधा, जितना लाख लगा रही नहीं, इतना लाख के अंदर लाख, लाख के अंदर लाख, लाख के अंदर लाख, कब तक खोलोगा साहब? मालूम ही नहीं पड़ा। जो राइट था उसको लाख की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो रॉन्ग था उसको लाख की जरूरत पड़ी साहब। ताला वहां लगा जहां रॉन्ग था। झूठ पर झूठ, प्रपंच पर प्रपंच करते। क्यों झूठ पर? ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शंकर कहते हैं मेरे सामने एक बार सत्य कह देते, बस एक बार शंकर के सामने जाकर सत्य कह दो। एक बूढ़ी अम्मा अपने छोरा का हाथ पकड़ के पानी का लोटा छोरा के पकड़ा दिया और कह चल शंकर जी का मंदिर। शंकर जी का मंदिर गई तो शंकर जी के मंदिर में जाके क्या देखा उसने कि शंकर जी का शिवलिंग पे किसी ने गुड़ लगा दिया। गुड़ लगाया तो उन पे चींटा चिपक गया। शंकर जी के ऊपर शिवलिंग पे बहुत सारा चींटा ही चींटा हो गया। अब छोरा बोले अम्मा अम्मा ओ दादी, दादी बोले क्या है? पानी की के चढ़ाऊं? अब दादी बोले शंकर जी के चढ़ा। तो छोरा बोला दादी शंकर जी कितना सारा है, कितना सारा शंकर जी। दादी ने लोटा लेकर नीचे रखा, छोरे को गले लगा लिया कि मुझे केवल शिवलिंग में शंकर दिख रहा था, मेरे बच्चे को एक एक चीटे में शंकर नजर आ रहा था। एक एक चीटे में शिव दिख रहा। जल की के चढ़ाऊं? यहां तो कितना शंकर है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हम मंदिर में भगवान ढूंढने जाते हैं, किसी भूखे को भोजन करा दोगे तो राम वहीं मिल जाता है। किसी व्यक्ति के पढ़ाई का खर्चा उठा लो, राम वहीं मिल जाता है। एक बच्चा कोई यूपी से आया है उसकी माता के साथ में, उसका पिता नहीं है, माँ कोई काम नहीं कर पाती है, सीए की पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा। कहाँ बैठा है रे बाबू? कहाँ है वो? सीए की पढ़ाई कर रहा है। हमने पूछा तुम्हारा पिता नहीं माता कोई कर्म नहीं करती, तो बाबू ये तो बताओ कि तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा कौन उठा रहा है जो तुम्हारे सीए करवा रहा है? कहाँ है वो? माता और बच्चा गए कि है? कहाँ बैठा है वो? कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना बेटा। सीए की पढ़ाई का खर्चा कौन उठा रहा है? तो वो बच्चे के शब्द सुनेंगे आप। जब वो मिलने आया तो उसका शब्द था कि गुरुदेव पिताजी के जाने के बाद कोई एक भैया सामने आकर खड़े हो गए, उन्होंने कह दिया तू चिंता मत कर, पढ़ाई करना चाहता है ना, बिल्कुल चिंता मत करना,
तुझे जो पढ़ना है पढ़। तो वो बच्चा कहता है हो सकता है कि मेरी माँ शंकर के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाती थी, वही शंभू आ गया और सीए की पढ़ाई करवा रहा है वो व्यक्ति। मैंने उसको बच्चे को बोला तू सबका एहसान भूल जाना, पर जो तुझे पढ़ा रहा है उसको जिंदगी भर मत छोड़ना, जीवन भर मत छोड़ना। हम कई बार आपको कहते हैं आपको दान नहीं करना मत करो, आपको पुण्य नहीं करना मत करो, आपको सत्कर्म करना नहीं करना मत करो, कम से कम जो तुमने कमाया है वो अपने ऊपर खर्च तो करो। लाकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा, अलमारी में सारे कपड़े धरे की धरे रह जाएंगे। अच्छी अच्छी साड़ियां तो बहू और बेटी बांट लेगी, वो पुरानी का क्या करेगी? बर्तन वाली को देकर भगोनी ले लेगी और वो भगोनी को रोज गैस पे चढ़ाएगी और तपाएगी दूध, पर वो भगोनी तेरे कपड़े की है, इसलिए तपना तुझे पड़ेगा, तपना तुझे पड़ेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। पुराने कपड़े की डोलची ले आएगी, मां में दूध धर देगी, टांग दे खूंटी पे। थोड़ा थोड़ा माना हम थोड़ा बोलने की आदत ज्यादा है, सीवर वाला महाराज की, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बोल दे, पर बोलते तो बोल दे, मैं कही है। फूल मारने की आदत जिसकी है उसकी कथा सुन लो। फूल का घाव नहीं लगे, पत्थर एक बार मारो, जब जब घाव देखे नहीं दर्पण में तो कि ऊने मारा सीवर वाला ने, ऐसा मारा आज तक टाका दिखी दिया है, आज तक नजर आ रही है हमारे घुबड़िया पे। पानी पियो छान ने गुरु करो जान, मटका खरीदने जाओ तो वो भी बजा के देखो, गुरु करने जाओ तो के भी बजा के देखो। जोरदार एक ही नहीं है तो मतलब का नहीं तो कहीं करे वहां क्या मतलब का फिर वो। अब शिव की ये पवित्र प्रयास करोगे भगवान मिलेगा, सत्य बोलने का प्रयास करोगे सत्य मिलेगा। भगवान विष्णु ने एक सत्य कहा कि मुझे भगवान के चरण नहीं, सत्य बोला तो भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हो गया। स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा कि भगवान विष्णु ने केवल एक सत्य बोल दिया और सत्यनारायण नाम पड़ गया। सत्य बोलने का प्रयास करोगे तो मिलेगा ना। एक बच्चा रात्रि को नहीं सोता, का कल्याण करने 2 घंटे से माँ सुलाने का प्रयास कर, चल जा सो, नहीं सोए तो बच्चे को माँ ने गोदी में लिया, गोदी में लेके ओके माँ एक ही बात बार बार बोले, हमारा चंदा है तू, हमारा सूरज है तू, ठक ठपाती जाए, ठक ठपाती जाए, आधा घंटा तक सो जा मुन्ना सो जा, लाल पलंग पे सो जा। एक ही बात को 50 बार बोले, क्या आगे उसके आए नहीं बापड़ी के, जब आप इसके आगे क्या गाए तो एक ही बात बोले, सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा। 2 घंटा से थप थप आ रही, संभाजीनगर में तो नहीं, फिर अगर ऑनलाइन करें तो कृष्णेश्वर बाबा के दरवाजे से करें, जिससे सारा विश्व इस पितृ पक्ष में इस पवित्र कथा को कृष्णेश्वर बाबा के चरणों से श्रवण कर अपने जीवन को आनंद पाए। फिर बोलना चालू करो, फिर नहीं आँख फाड़ता रहे, फिर सो जा मुन्ना सो जा, सो जा मुन्ना सो जा, तो ये पवित्र कथा मुन्ना सो जा, एक ही बात बोले और एक की तरह से थप थप कृष्णेश्वर महादेव की 2 घंटा आधा घंटा 3 घंटा किसी को आना नहीं है, सबको अपने अपने घरों से कथा का लाभ लेना। आई जाए फिर माँ सोचे हमने हितेश नारखेड़े को कहा था कि भाई हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। सुनेगा, जागेगा, देखेगा, मेरे को पुकार। जब माँ अपने बच्चे को एक एक शब्द बोलती रहे, सो जा मुन्ना सो जा मुन्ना सो जा मुन्ना, कब तक जागेगा? एक दिन तो सोएगा, और सोया आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे बाद सोया, पर सोया तो सही, तुम भी 2 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 4 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना पुकारते रहो जब तक संकट तुम्हारे सामने प्रकट ना हो जाए। पुकारो तो कैसे नहीं आए दादा, सामने आके खड़ा हो जाएगा, सामने इतने नजदीक से वो भी कह देगा बोल, और इतने आनंद के साथ, पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ कथा श्रवण करने, इसी को कृष्णेश्वर महादेव कहते हैं। सबको वीआईपी ट्रीटमेंट देना चालू कर देता है जो कथा श्रवण करते हैं। किसी और वाला बोला,
जो कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ऐ छोड़ू हमने शिव कृपा है। पल्लवी बेटी के नाना नानी भी यहाँ पर बैठे हैं, भोले बाबा, छोटी बहू रानी भी नारखेड़ परिवार से यहाँ बैठी हैं। और कोई रोक के बताए, कोई तो महाराष्ट्र बेरुल से कोई रोक अभी पाला। और जितने भी लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो पितरों के लिए सुन रहे हैं, 2 दाना चावल का हाथ में लेकर कथा को श्रवण करने के बाद ताला भी लगाए, चाहे पलिंदा है, कोई ताला भी लगाए, ठंडे मटके के पास में 2 दाना चावल अपने गोत्र का नहीं पड़ा उस मटके के पास में, ठंडे के पास में पानी के मटके। अभी कहाँ, क्योंकि ये पितृपक्ष ना भी डराए तो शंकर जी के पूजन में कई लोग डरा देते हैं। आपको मालूम होगा पानी नहीं चढ़ाए, कई लोग कहते हैं इस व्यासपीठ से बार-बार चावल के दानों का कौन सी पुराण में लिखा, वो तो एक बार लाओ कि कहाँ लिखा है कि स्त्री शंकर जी का पूजन नहीं करते, पार्वती ने क्यों करा? एक उजला अन्न है, कोई के हनुमान जी के मंदिर नारी नहीं जाए, चावल एक उजला अन्न माना जाता है। कौन सी पुराण में लिखा है? हम भी तो जाने का महत्व ये रहता है कि सीता जी के पास हनुमान जी यूं ही पहुंच गए, अपने पूर्वजों के लिए अपने पूर्वजों का स्मरण कर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, पाला पड़ा है तत्व ग्रहण कर हनुमान जी महाराज का। जब लंका में प्रवेश करे तो लंकनी सामने खड़ी थी, कथा के रस तत्व को हम उड़ के जा रहे थे तो बीच में अन्न के साथ अपनी जिंदगी को उज्जवल करने के वो कौन थे? पाला पड़ा और क्या हनुमान जी के मंदिर में स्त्री नहीं जाए, शंकर जी को स्त्री नहीं छुए। ये कहाँ से लेकर आते हो रे? हे गंगा कहाँ से? मुक्ति द्वार ओ भगवान शिव दया सा भला करे सब, शिव कृपा चित्त वृत्ति, भगवान की भक्ति में रमो। जोड़ बोला ब्रह्मा जी ने, भगवान की कथा चरणों में भगवान विष्णु ने नमन करते हुए कहा, इस शीश कटे हुए शीश का आप बट वृक्ष बना दो। श्रवण करिए। बड़ का पेड़ पितरों का प्रतीक होता है। ऐसा क्या क्रम है कि पितरों बेलपत्री का पेड़ भी पितरों का प्रतीक होता है, क्योंकि ये होती है पितरों के वंश से जब देवाधिदेव पार्वती मैया की का पवित्र कथा होती है तो हमारे पूर्वज हमारे पितृ पीपल का पवित्र कथा का लाभ लेते हैं। कथा को श्राद्ध पक्ष में महाराज एक बात हमने पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से के लोक में दोष का निवारण हो जाता है। सबसे ज्यादा किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए। अब आप कहोगे गुरुजी ये पितृलोक का वर्णन कहाँ है? तो शिव महापुराण मंगल कार्य हो जाते या पार्वती खंड में, उमा पितृदोष का निवारण हमारे खंड में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। भगवान बहुत रोग घिर गया पितृलोक, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है। बेटियां हैं, मेना, दिम्या और कला। ये कथा नहीं जा रही। शिव महापुराण में का फूल भगवान और पितरों की 3 बेटियां बड़े आनंद के साथ में पितृलोक में घर में अंदर भी बो सकते हो, उसमें पीला फूल ही जाता है। शिव जी को चढ़ाना चालू कर दो, बीमारी समाप्त होना प्रारंभ। और भ्रमण करते करते पितृलोक में वो तीनों मेना, धन्या, कला भ्रमण करते करते चल रही थी और उन्हीं पितृलोक के दरवाजे पर सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सनत कुमार बैठे हैं और भगवत भजन में डूबे हुए, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में डूबे हुए। लगे ऐसा कि घर में शांति नहीं है, सुख लक्ष्मी तो है, वहीं से मेना निकल कर जाती है, हमारा शास्त्र कहता है कि कोई दरवाजे पर बैठा हो, क्रोध में बोलते रहे, भोजन की थाली रखी हो, कोई संत साधु बैठा हो, कोई सन्यासी बैठा हो, कोई कथा में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, कोई भजन में बैठा हो, जिस समय पर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बिठाएं, पर बैठकर हम भगवान की आराधना कर रहे हो, अंतर्गत कर रहे हो, उस पर ब्राह्मण जब घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं, आसन को पांव से नहीं सरकाना, पानी के मटके के पास
परिंडे पर के पाँव पास का में, प्रयोग जलाशय के आसन पास भी में नहीं किया उस इत्र को पाँव थोड़ा का सा प्रयोग कोई रूम बासन में रखकर मतलब छोड़ बर्तन में भी दीजिए। नहीं किया जाए। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। पाँव का प्रयोग शांत का अगर कोई दरवाजे पर बैठकर पितृपक्ष में सत्संग किया कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो उसको और एक अपने बात और पाँव अच्छे का से ध्यान चरण रखिएगा, का कहीं आप ब्राह्मण भाग को न भोजन लगे, कराएं उस पर ना भी ध्यान कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय मीना को रोटी धन्या दी कला ना दी, पितरों की बेटियां, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पितरों की बेटियां आराम से निकल रही दिन पर अमावस्या के दिन कर गई तो उसके पितृपक्ष जो लहंगा समाप्त हो उस दिन अब आज के जमाने में प्रदोष तो इतना काल भारी में लहंगा नहीं चलता, पर उस प्रदोष समय के पर तो समय सोना, पर रतन, माणिक, प्रदोष मोती, काल में हीरा, शाम के पन्ना, समय पर सब जाकर में जड़ा रहता था। किसी भी पर जैसे नदी ही मैना निकल तालाब कर गई तो उनका जो बावड़ी लहंगा था वो कुआं सनत कुमार कहीं ना की कहीं जगह जो पर आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया बत्ती का उनका मुंह शरीर का जो दक्षिण वस्त्र की था, ओर कर अवश्य लहंगा था, जलाकर वो जाना, उनके शरीर सारे पर लग- पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। कला निकल सारा कर गई, पितृदोष समाप्त। उनके शरीर पर उसका अमावस्या के अब दिन चरण तो नहीं लगा पर किसी भी वस्त्र जलाशय के पास में नदी तालाब अगर बावड़ी तप में कुआं डूबा जो हुआ है, आपके साधना शहर में डूबा हुआ है, आपके भजन गांव में डूबा आपके हुआ नगर है, में स्मरण हो में डूबा हुआ। वहां और जाकर पितरों लगा। की अगर बेटियां नदी होकर तालाब बावड़ी तो कुआं जो नहीं है हमको तो लात मारती पीपल हुई का या वृक्ष हमको हो या अपने बेलपत्री वस्त्र का वृक्ष हो या बट का आग वृक्ष हो छुआते हुए जा उसके रही हो। नीचे हम लगा तुम्हें दो प्रदोष श्राप काल देते में। हैं पर कि तुम अमावस्या पितृलोक के दिन छोड़कर लगाएं मृत्यु जरूर। लोक में क्यों? जाओगे और क्योंकि तीनों पृथ्वी अमावस्या पर जाकर 16 हवन दिन करोगे। तक पितृ तीनों ने चरण पकड़ मृत्यु लिए। लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण तुम्हारो करते हैं। संकाज अमावस्या तीन के देवियां दिन खेलेंगी। पितृ शाम जो के जगत समय का प्रदोष कल्याण काल में करेंगी। शंकर मीना भगवान की का गोद नाम में जाप कर पार्वती कर खेली। नदी तालाब बावड़ी पर कन्या पानी पीने सुनैना जी जाते बनी, हैं, जिनकी गोद वहां में से माता जल का जानकी जी आचमन खेली। कर कर कला पितृ अपने कीर्ति बनी, लोक को चले जिनकी गोद जाते में हैं प्रदोष स्वयं काल राजा के समय पितृलोक हमें पर। अति इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी कुआं नदी तालाब के किनारे पर दिया लगाया भले जाता है आपका दक्षिण छोटा की सा ओर झोपड़ा मुख हो कर ना, कर बत्ती का आप तो कितने भी अच्छे पितृ होटल में रह आशीर्वाद रहे हो, देते कितने भी हुए अच्छे, जाते हैं कि हाँ, फलो आप फूलो होटल में आगे रह बढ़ो रहे हो, उन्नति कितने भी करो अच्छे, तरक्की हाँ, करो आप ये कॉटेज पितरों में का एक आशीर्वाद महीना, रहता है। 15 दिन 20 दिन आप रहोगे, रहने के पितरों बाद का आपको वर एक ना रहता एक दिन है। आपके घर की आप याद देंगे। जरूर आएगी, भले वो टूटा हुआ कुछ करा झोपड़ा ना क्यों करा, हो, चाहे फिर उस घर में अमावस्या तुम्हारा के दिन साधारण जिस दिन सा रुई का गड्ढा क्यों ना हो। पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाकी का मुख कर। सही बात है, कथा में याद नहीं आती, बाकी के समय पर तो आती है ना। सती निश्चित मैया है। ने एक तो झूठ बोला था, भले शिव कितने भगवान भी दूर VIP हो गए कॉटेज थे। में रह लो, असत्य भले से तुम शिव कितने भी दूर है। आनंद के साथ रह लो, सत्य है तो पर शंकर पास में। घर की याद जरूर। तो सती मैया को जलकर मैया भस्म कला, होना पड़ा। तीनों देवियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई कहती वही हैं, सती मैया हमें पितृलोक की याद हिमालय आती राज है। के यहाँ। पितृलोक हमारा लोक सर्वश्रेष्ठ मैनावती है। के और ये गर्भ से सत्यता है। पार्वती। पितृलोक क्यों श्रेष्ठ है? मैना, तो माता धन्या, मैनावती से पूछा गया कला, एक बार ये पितरों हिमालय के राज तीन ने बेटे। पूछा कि मैना तुझे अपने पितृलोक पिता का घर, छोड़कर पितृलोक इनको इतना मृत्यु प्रिय लोक क्यों आना है? तो वो उतनी देर तक वो पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पितृलोक को पास छोड़कर उनके मृत्यु कंधे लोक पर में आना हाथ पड़ा। रखकर ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं और वर देते हैं। देख तेरे परिवार वाले मैना कथा सुन धन्या रहे हैं। कला देख, तीनों तेरे पितृलोक परिवार से वाले जब चली कथा ना तो करवा रहे बड़ा हैं। दुख देख, हुआ तेरे इनको परिवार कि वाले पितृलोक 3 जैसा कोई घंटे लोक तक नहीं है। कथा में अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने जिस मन को पितृलोक लगाए। में जा ये नारायण वचन देते, स्वयं भगवान विष्णु, जिस पितृलोक में स्वयं भगवान नारायण कृपा अपने बिना पितरों के पास में मिले। बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे पितृलोक से कौन जाना चाहे? लेते हैं श्वास कौन जाना तेरी कृपा से ये प्रभु कृपा, ये शिव कृपा कहीं ना कहीं चलिए। परमात्मा की बड़ी जब कथा नहीं आ रही थी, अभी ऑनलाइन कथा नहीं चल रही थी और अधिक बारिश हो रही है, मैनावती जल के वृष्टि गर्भ से बहुत ज्यादा है। माता पार्वती जगह जगह पर जहाँ जहाँ कथा होना थी, भीलवाड़ा होना थी, बाल्यवस्था, गुजरात होना थी, एक हिमाचल माता होना पार्वती थी, की। और इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। और उस उनको बाल्य देखते अवस्था हुए में माता कि पार्वती किसी ने को जो जनानी शंकर ना हो, भगवान का कोई अनुमोदन आए कराए, कथा में शंकर और भगवान का किसी को स्तवन तकलीफ ना कराए, हो, इसलिए शंकर भगवान की भक्ति को धारण कराए, नीतियां उस वो कथा जीवन को का सुख देने में। रोकते रोकते फिर इस कथा को ऑनलाइन पर अभी लेकर आपको आई, कथा में जिससे कहा आप सभी था, इस कथा का रसतत्व अपने नाम घर बैठकर आपका कुछ भी हो पर जहाँ पहुंचोगे श्रवण कर नाम वही हो जाएगा। कथा में पहुंचे तो श्रोता, ये पितृ डॉक्टर के पास पहुंचे तो मरीज, बस में बैठे 16 तो दिन राजा यात्री, कर्ण के। ट्रेन में बैठे पैसेंजर, जिसने दुकान अपनी पर गए जिंदगी तो में खुद ग्राहक। दान दिया है। नाम कुछ भी हो आपका, पर पहुंचने के बाद कहते नाम हैं चेंज कर्ण हो गया, जैसा भक्ति दानी में डूब संसार गए नहीं तो हुआ है।
माता पार्वती एक बार स्वयं भगवान अर्जुन ने कह शिव दिया को था कि राजा अपना कर्ण को बनाने इतना के लिए दान तप साधना लोग दानवीर कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं। मैं भी तो दान करता हूं, तो मेरा नाम भी तो दानवीर अर्जुन होना चाहिए। इतना तप साधना करा, रोटी बनी, भगवान गाय को शिव दे दी। को अपना बनाने के एक दान लिए ये हुआ। थोड़ा तो प्रयास दूसरा करना दान कौन सा चाहिए। है? बहुत देर से गाय दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हारे डब्बे में रोटी नहीं है। जितना आप प्रयास करोगे भगवान तुमने मिलेगा। आटा सुना? फिर वही वाली बात आ गई, खील को रोटी ठोके बनाई, जाओ ठोके जाओ, फिर ले जाकर कहीं तो गाय जगह को मिलेगी खिलाता है, जहाँ माँ खील भूख ठुक लगी है, जाएगी। माँ भूख लगी प्रयास है, करे जाओ, भोजन कभी दो, तो भगवान मिलेगा। माँ कैसे भी तैयार तो कर प्राप्त कर उसको होगा। भोजन दे देती है। वरेश्वर बाबा के धाम से पर दिल से पुकार, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। नहीं दिखावा गुरुजी, भगवान को प्रिय आप नहीं। आओ, मैं व्यवस्था करता हूँ। श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो तो जाऊंगा दिखावा कर कर और ना वहाँ जिमाइए। कृष्णेश्वर महादेव में बाबा की कथा हो और बाबा इस दिखावे से कथा बहुत को दूर हो जाइए, पितृपक्ष में भगवान को श्रवण प्रिय करें। नहीं है आप तो दिखावा। आओ, कभी आप तुमने तो आओ। भगवान शंकर के मंदिर में कोई दिखावा देखा है क्या? एक- शिव जी के मंदिर में सारे पूरी देवताओं के करना मंदिर एक में अलग जाकर बात आखिरी में होता है कि शंकर एक जी के बार मंदिर कह जाना, दिया, आराम एक से हो बैठे, जाता, जब मार को नहीं फुर्सत मिल साहब, जाए, आना लोटा तो भर के ले आना, पड़ेगा चढ़ा देना, ही। चले जाना। हम तो बस यही कहते हैं कि शंकर पार्वती जी मैया के कभी साथ में कई बार फॉर्मेलिटी शंकर जी मत से करो। बोली, बताओ शंकर जी के दोपहर मंदिर की में 2 बज जाकर रही है और के पानी जल लेके आ चढ़ाकर रही है। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है। शंकर शंकर जी जी बोल को रहे जब हैं, जल चढ़ाओ शांति और से वापिस बैठो, लौट कर आओ तो पार्वती नंदी से कह कर उसके आना, घर में आज जब उसको शाम को फुर्सत इंतजार मिलेगी करूंगी, तब तो भोलेनाथ को आएगी। लेके मेरे घर जाना। तुम बैठे तो पार्वती बोले तो कुछ समय भी होता है कि नहीं होता। शंकर अब भगवान मालूम पड़े बोले अपन को केवल पार्वती फॉर्मेलिटी अपन अदा कर रहे हैं, मंदिर पहुंच गए और जाकर बाबा को पार्वती जल जी चढ़ा दिया बोली और बाबा जी से कह दिया, बाबा मेरा टुकड़ा है, काट देना, बाबा मेरी तकलीफें काट देना। नहीं, थोड़ा बाबा के पीछे पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा बाबा को कहना पड़ेगा, थोड़ा समय जोर से कहना पड़ेगा कि भोला सब दुख का सब दूर दरवाजा लगे, शमशान में कभी दरवाजा नहीं लगे, मर्जी पड़े रात फोन के पर जा। बात करे और दिन में फुर्सत पति मिले, का दिन में ध्यान आ जाते। काम में लगा तुम्हारी रहे तो मर्जी पत्नी होनी कह तब देती है तुम्हारा दिमाग है फिर कहाँ? वही बात, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं मकान तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं आपकी है, पर पसंद तो का तुम्हारा होगा, सोच समझ कर दो। मसान और पत्नी कह देता है पत्नी से, शंकर तू- की तू पसंद कहाँ है? का होगा। कहाँ है? कौन से मसान में मैं जाए? तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान पसंद वो करेगा, सुन रही है, कहाँ कर रही है? पसंद वो करता है। वो चुन कर रखा हुआ और मैंने कहा कब तेरे ही किस जगह भरोसे प्राण छूटना है, बाबा ये उसको मालूम, तेरे किसी को नहीं मालूम। चाहे कोई कितना ही कह दे नहीं कि तुम वहां जाके मरोगे या तुम्हारे प्राण ऐसे छूटेंगे, फालतू की बात। बाबा एक हमारे वो जजमान थे, विदिशा में रहते थे, उनसे किसी ने कह दिया कि महाराज तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे अंतिम समय ऐसा है और तुम्हारे प्राण छूटेंगे, बस 2 साल बचे हैं। ऐसे थे वो 90 किलो, हमारा और आपका ध्यान 62 पे आ उसी गए। में कहा गया जैसे सूख एक के स्टूडेंट पापड़ हम को। बैठे थे बहुत सारे, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को हमने खड़ा पूछ करा, लिया, क्यों जी? बेटा खड़े हो जाओ। जी सर बोलिए। ए राजू भाई, केले के फायदे हुआ बता। क्या? तो उसने कहा सर राजू भाई बोले, केले का फायदा ये होता है कि उससे हड्डी मजबूत हो जाती है और केले के छिलके का फायदा ये होता है कि उससे हड्डी वापस टूट जाती है। हमने कहा तुम्हें निपटाने की सोची है, टीचर ने इसलिए कहा, तुम बेटा 92 नीचे से बैठ जा। 62 पे आ गए। अच्छा डट के खाओ, मरना ही तो है, हरि का गुण गाओ, अब मरना ही तो है। हमारे ध्यान वही है कि केले जब का प्राण फायदा छूटने होता है। वाले अभी तो हैं, कह रही थी कि तो भजन गाने बहुत में क्या दुखी जाता हूँ। है? और फिर वो क्या हो गया कि दुकान केले मत का जा, छिलके से हड्डी राम टूट नाम जाती है। गाओ, चप्पल मेरी गुम हो गई है। प्रेम अब से भी पाओ, तेरा चप्पल। अच्छी जोरदार गाय का दूध मंगाओ, खूब रबड़ी बना के और हम हमेशा चकाचक कथा में कहते हैं कि जब 2 अपना साल में सोना मरने वाले हैं, चांदी तो कहीं ना हीरा खाए। पन्ना अपना भजन भी गाओ, सामान है, नाम कीमती गाओ, कीमती स्मरण अपने करो, घर पूजन छोड़ करो, कर पाठ जाओ। करो, अर्चना करो, तुम्हारी शंकर जी की कीमती आराधना है। करो और खूब रबड़ी खाओ, शंकर जी के भोग भी लगाओ, खुद भी खाओ। यहाँ तो तुम भगवान के मेरा खूब जोरदार बाबा जोरदार डायमंड दाल है, बाटी हीरा। नवाब लड्डू मेरा सब शंकर निपटा। कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी मत जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, वो वापिस तो हम 80 कहते के हैं हो। शिव हमारी पूंजी है, शंकर हमारी दौलत है और जितने ज्योतिर्लिंग कथा है है 15 ये मेरा साल के तिजोरी का भंडार है। वहां पहुंचकर जो चाहो वो प्राप्त अभी भी नहीं निपटे, जो चाहो। अभी कृष्णेश्वर महादेव से आप लोग है। कथा श्रवण कर तुम रहे बोलो हैं, तो कलकत्ता ऑनलाइन में फोन कथा लगा के सुन उन्हें रहे बुला हैं। अगर दिल से 7 दिन अभी तक बैठे आप रोज बाल 2 बाका बजे नहीं से हुआ। 5 बजे तक कथा आधा आदमी को तो श्रवण टेंशन में करो। निपट जाए, 2 दिल साल से तक बाबा जाना। ने करुणा करी है तो दिल से सुनो। सूख के 7 दिन 62 के के हो बाद गए, 55 पूरे के हो जाते, 16 निपट श्राद्धनी जाते। और जिस कामना से सुन रहे हो कोई कुछ भी बाबा के आपकी वो आग कामना लगे, बस्ती 16वें दिन में तक अपन पूर्ण जरूर कर मस्ती देगा। में ये कोई निश्चित के कि मरने वाला क्योंकि ये है तो कह पितृपक्ष देना, मरना तो सबको ये दादा
छोड़ना नहीं, भगवान की भक्ति जो कह दे कि मरने वाला, भजन में लग जाओ, भजन में लगे लगे, भोजन में भी अच्छा प्रेम से खूब बादाम में काजू में किसमिस, पितरों के कल्याण किसके लिए हेतु, कमाया? पितरों के छोरा सुख है ला जरा भगवान का दाल शंकर हलवा बना के पुत्र स्वयं गणेश जी महाराज घी के में तल नाना जी के खल। सुंदर आनंद में ये कथा हो रही, मरने क्योंकि तो है। माँ पार्वती के पुत्र गणेश और पार्वती के भजन भी पिता जी उतना पितृ, होना तो चाहिए गणेश जी के जितना हो गए। भोजन हो रहा, नाना जी, दोनों में नानी। कोई कमी मत आने देना, फिर देखें निपटे कि नहीं निपटे। राजा श्वेत जो कामना कर कर श्रवण कर रहे, जो भाव से श्रवण कर रहे हैं, और प्राण पूरे गए। देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्त आस्था चैनल पर जो यमराज कथा आ गया सुन रहे, दिल लेने से के श्रवण लिए, करें, भगवान अपने ने जीवन शंकर को जी आनंदित का करें। भजन कर रहा, चले मत जाना दादा, पितृलोक बड़ा सुंदर, होच मत जाना। शिव भजन करने वाले और के बड़ा पास में तो सुंदर यमराज भी पितृलोक, डरता है दादा, उस अपने नहीं पितृलोक जाना, का आनंद भी बिल्कुल दूसरा- मत जा तो मन इनके नहीं लग रहा हमारा, कथा सुन रही होगी आस्था चैनल पर, मन 1 बजे से 4 बजे तक सुन रही है, कल से 2 से 5 सुनेगी, कल से 2 से 5 है ना, आज तक 1 से 4 थी, ये कल से कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। चले मत जाना, टाइम चेंज कर दिया है, पार्वती इनका कोई भरोसा नहीं, सबके धोखा में रखा है, पहले 1 से 4 देने, फिर 2 से 5 पे पहुंच जाए। यमराज भी सोचे 1 बजे जाऊं कि 2 बजे जाऊं, लोक में मेरा मन लगता भाभी है, चक्कर क्योंकि में पड़े। पितरों का लोक है, एक इसलिए ऐसा बिल्कुल लोक है टेंशन से मुक्त हो जहाँ जाओ। भगवान नारायण 1 बजे से स्वयं 4 बजे अपने तक आज कथा देवताओं है, के साथ कल से में पितरों के कंधे 2 पर बजे से हाथ रखकर 5 बजे कथा तक रहे। तत्व श्रवण करते हैं। जितना कथा सुनने वाले हो, कल तो तुम बड़े आराम से 11 साढ़े 11 बजे भोजन निपटाई कि नहीं? महाभारत में भी ले सकता। राजा कर्ण की कथा में कहा गया कि आराम से दानवीर सो कर्ण सुआ कहा जाए। जाता है, 1:30 बजे, जिन्होंने दान 2 बजे दिया। उठी, तो ऐसा चाय कैसा बनाई। दान दिया कि दानवीरों की गिनती में युधिष्ठिर नहीं आए, और सोफा पे दानवीरों अपनी की जगह गिनती में संभाल अर्जुन कर नहीं आए, रिमोट- दानवीरों की गिनती में 2 भीम बजे नकुल सहदेव नहीं आए, दानवीरों की गिनती में केवल राजा कर्ण आए। दो ऐसा सा क्या 5। दान दिया? भगवान की भक्ति को धारण करिए, दो कथाएं। स्मरण करिए। राजा कर्ण की और बड़ी विचित्र, एक घर में कैसे भी रहो, अर्जुन ने जब भगवान पर कृष्ण से स्कूल कहा जाना कि है ना, दानवीरों में मेरी समझ गिनती गए? क्यों नहीं है, तो भगवान वही- ने कहा कि समय आएगा जब मैं बताऊंगा। देव अधिदेव एक दिन महादेव भगवान के कृष्ण दरवाजे ने पर जाना है, पर्वत बैकुंठ जाना है, गौलोक धाम जाना है, राम के दरवाजे पर जाना है, भगवान के दरवाजे पर जाना है, तो वहां भी ड्रेस भगवान पहनना कृष्ण ने पड़ेगा। अर्जुन से कहा, बस अर्जुन, ये अंतर सोने का इतना पर्वत है है, कि मेरा यहाँ जो मन कह ड्रेस रहा है कि तू चलती एक है काम कर, वो तू कपड़े की सबको चलती है, सोना वहाँ दान जो दे। ड्रेस चलती तेरे है हाथों वो से भक्ति जा, की भगवत चलती है दान दे। कि कौन सी अर्जुन ने भक्ति को सारे धारण कर नगर कर तू में मेरी सूचना क्लास कर में दी, है। कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना दान किया जाएगा। अगर भक्ति को सारे धारण गांव कर कर के नहीं लोग गए, लाइन लगा कर आ गए। अर्जुन ने तगाड़ी अगर ड्रेस पहन कर नहीं गए, तगाड़ी सोने की तो धक्के सब मारकर देना निकाल दिया प्रारंभ कर जाएगा दिया। वहां से, सब डला क्लास बदल से, कर चलो सोना निकलो बाहर। चल दिए। अर्जुन दे देकर थक गया। ये पर तुम्हारे वो सोना खत्म। घर है कोई कि जहाँ चाहोगे वैसा कपड़ा पहन कर जाओगे? घर में कैसा भी कपड़ा पहन सकते हो, घर में किसी भी तरह के वस्त्र में रह सकते हो, घर में कोई भी कलर का वस्त्र धारण कर सकते हो, पर उस परमात्मा के दरवाजे पर जाना है तो भक्ति का वस्त्र पहनना पड़ेगा, भाव का कपड़ा पहनना पड़ेगा, श्रद्धा और विश्वास का वस्त्र धारण करना पड़ेगा। जब उसके दरवाजे पर जाएंगे तो भजन का जो कपड़ा है, स्मरण का जो कपड़ा है, दान का जो कपड़ा है, पुण्य का जो कपड़ा है, सत्कर्म का जो कपड़ा है, भगवान की भक्ति का, भजन का जो वस्त्र है, वो हमारी इस आत्मा पर चढ़ा होना चाहिए। तो भगवान भी कह देगा कि इसका क्लास में प्रवेश दे दिया जाए, क्योंकि कपड़े पहना हुआ, ड्रेस पहना हुआ है। दान करने का एक आपने ड्रेस कहा तो स्कूल ये में भक्त चलती लेने है तो वाले एक ड्रेस और उसके आप देने दरवाजे वाले, पर भी तो चलती बीच में मैं देने वाला कौन, जिसकी जितनी मर्जी हो भर के ले जाए, मेरा क्या। अर्जुन भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते। प्रसाद वाले का प्रसाद। आप ड्रेस पहनो, तेरा काम है देने का, अच्छा दिया जाए, तो तेरा क्या जाए। क्लास से सबको बाहर भी नहीं तो देना, निकलना है तो आखिरी में सबको ड्रेस देने के पहन कर चक्कर में जाना, इतना सारा प्रसाद नहीं तो बच गया कभी भी घर मुर्गा का बना मालिक दिया भी जाएगा, बोला, पूरे ही बांट देते, कभी भी टेबल पे खड़ा कर दिया हम जाएगा, घर में गिने कभी चुने भी 4 लोग दरवाजे हैं, से अब 4 लोग क्लास में से इतना बाहर सारा निकाल प्रसाद दिया मिल जाएगा, जाएगा। कौन खाएगा, ड्रेस क्या करेंगे, पहनना सब बांट। जरूरी होता है। उसी तरह उस परमात्मा से मिलने के लिए इस आत्मा पर एक ड्रेस पहनाना पड़ेगा। आत्मा की ड्रेस भगवान का भजन है, आत्मा की ड्रेस